जय हिंद दोस्तों। आज के सेशंस की बात करेंगे तो आज देखेंगे कि हम फ्रैक्शन मेथड से जो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे उसमें और क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, यानी क्वेश्चन को हम नए तरीके से कैसे बना सकते हैं फ्रैक्शन मेथड से। हमने आपको पिछले क्लास के जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें हमने आपको यह दर्शाने की कोशिश की है कि दोस्तों अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ट्रिक नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हम बिना फार्मूला के पढ़ाते, ट्रिक की हमें तो आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों आज के सेशंस में हम देखेंगे कि हम उसमें और इम्प्रूव करके जो नए टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जो नए प्रकार के आ रहे हैं उसको हम नए तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही कहना है और शुरू करते हैं आज के सेशंस की और देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चंस में कोई दम नहीं है, बस हमको अपने माइंड को क्या करना है, दम लगाना। कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस है 921.99 रुपया में 45 किताब बेचने पर 20% की हानि होती है। तो यदि हमें 20% लाभ कमाना है तो उतने ही रुपये में कितनी पुस्तक बेचेंगे। अब इसको अगर पहले क्वेश्चन देखेंगे ना तो बाप रे लगेगा का पूछ दिया, कुछ हो नहीं है दोस्तों। ये देखिएगा अगर हम बना लेंगे ना तो देखिएगा अरे बाप रे इतने ईजी था। हाँ दोस्तों इतने ही ईजी था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कर रहा था। 20% की हानि हुई, इसका मतलब बेचा कितने में, 80 में। हमको 20% लाभ कमाना है तो बेचना कितना में है, 120 में। अब इसको काट देंगे, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। अब हमने कहा था ये क्या है, लाभ और हानि का अनुपात है। इसको अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर का अनुपात हो जाएगा। मतलब कि 3:2 इसका क्या हो गया, नंबर हो गया। दोस्तों अगर 3:2 नंबर हो गया तो अब एक चीज आप बताइए हमें कि अगर हम पहले 3 को बेचते थे तो हमको 20% की हानि हुई होती थी, अब 2 को बेचेंगे तो क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो क्या क्वेश्चन यह कह रहा है कि हम 3 को किताब बेच रहे थे, नहीं कह रहा है कि हम 45 को बेच, यानी 3 किसके बराबर हो जाएगा, 45 को तो 15 इसमें गुना कर देंगे, अब उसमें 15 गुना किए तो इसमें भी 15 गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 30। यानी कि इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि पहले हम 45 बेचते थे, अब उतने ही रुपया में अगर हम 30 बेचेंगे हमें क्या होगा, 20% का लाभ हो जाएगा। बताइए 921.99 की कत्ते की दे दिया, ऐसा कोई उपयोग हुआ हमको कहीं भी, चुटकी भर भी। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों अगर पढ़ना है मैथमेटिक्स तो बिना फार्मूला का पढ़ो, बिना ट्रिक का पढ़ो। वो किसके साथ है, वो हमारे साथ पढ़ो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चंस किस प्रकार का है। क्वेश्चंस है यदि एक व्यक्ति 1 रुपया में 4 को वस्तु बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। तो यदि उसी वस्तु को 1 रुपया में 3 की दर से बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ। अब देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 4 को वस्तु हम बेचते थे 1 रुपया, तो अब बताइए एक वस्तु का दाम क्या होगा, 1/4 रुपया होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। अब 1/4 में बेचते थे तो 96% की हानि होती थी। अब दोस्तों हमको बेचना क्या है, 1 रुपया में 3 को, तो एगो का दाम क्या होगा, 1/3। तो यानी इसको हमको क्या करना है, 1/3 करने की कोशिश करेंगे। तो 1/3 कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें से 4/3 से गुना कर देंगे, नहीं हो जाएगा 1/3। अब 1/3 क्यों करें, क्योंकि हमको बेचना है 1 रुपया में 3 को वस्तु, तो एक वस्तु का दाम क्या हुआ, 1/3, इसलिए हम इसको 1/3 करें। अब इधर 4/3 से गुना किए तो इधर भी कितना से गुना करेंगे, 4/3 से। तो यानी क्या हो गया, इसको काटेंगे तो 32 या 96, यानी अब इसको कट जाएगा, 4 कट गया यानी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी 1/3 के हिसाब से बेचेंगे तो 128% आ रहा। मतलब हमको लाभ कितना हो गया दोस्तों, 28% का लाभ। अब क्वेश्चन को जाएंगे बनाने के लिए तो पता चलेगा कि 4 कट्ठा में बना, 4 बीघा में बना, तब वो नहीं सॉल्व होगा। नहीं विश्वास हो रहा तो करके देख लीजिए आप।
इसलिए कहते हैं कि आप हमारे मेथड से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5472 रुपये में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग को 5% लाभ पर बेच देता है, तो वह शेष वस्तुओं को किस दर से बेचेगा ताकि उसे पूरे पर 13% का लाभ हो यदि सारी वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, बराबर। अब इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे ना दोस्तों एग्जाम में, पढ़ ले तो अग्निमूर्ति सब छूट जाएगा। उसके बाद अगर एक बार पढ़ भी लिए भूल बस से ना तो दिमाग में एबेन करे क्या बनाएंगे, पता चलेगा 2 मिनट लगा दे तो ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ। क्यों कि ये डाटा जो देख लिए ना 54.729 रुपया, इसी में हो गया टाइट हमारा। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल में डाटा का एग्जामिनर को पता है कि हमको फंसाना कहाँ है, तो वह आपको वहीं फंसाएगा, जबकि सवाल में कोई दमे नहीं है। नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए दिखाते हैं दम नहीं। देखिए अब एक चीज बताइए कि 2/3 भाग को वह 5% के लाभ पर बेचा, तो 2/3 भाग, तो 2/3 कर दिए। तो 2/3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 3 में से 2 को कितने में बेचा, 5% के लाभ पर बेचा। तो अगर एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा तो 2 वस्तु को कितना होगा, 10% लाभ होगा। एक वस्तु पर अगर 5% का उससे लाभ हुआ तो 2 वस्तु पर कितना होगा, 10%, सिंपल सी बात। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको चाहिए कितना, टोटल 13%। तो एक वस्तु पर 13, तो टोटल वस्तु कितना है उसके पास, 3 को, तो 13 × 39%। यानी कि दोस्तों अब आपको समझ में आया कि उसे चाहिए 39% का लाभ, उसे कितना 2 वस्तु पे हो गया है, 10% का लाभ हो गया। तो अब बचा क्या को वस्तु, एक वस्तु बेचा, तब अब एक वस्तु को बेचेगा वो किस लाभ पर, तो 29% के लाभ पर बेचेगा, तभी तो उसे 39% का टोटल लाभ होगा। यानी कि वह जो एक वस्तु बचा उसे कितने लाभ पर बेचेगा, 29% के लाभ पर बेचेगा। दोस्तों क्या आपको इस तरीका में लेटरिंग हुआ, नहीं ना हुआ। अब एग्जाम में जाएंगे तो क्या 5 मिनट इसे वेस्ट करेंगे, हम कतई नहीं करेंगे। वो तो एग्जामिनर को पता है कि विद्यार्थी को फंसाना कहाँ, क्वेश्चन तो इजी हम डाले हैं। अब एग्जाम देकर निकलेगा, बाप यार तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछा, वो करके निकलते हैं ना वहाँ से, आए तो मैथ में लगा कि बाप रे 50 को नहीं टसकेगा 100 क्वेश्चन, इतने हार्ड नहीं था दोस्तों। आपने उस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं किया, एनालिसिस कर लेते ना तो आपको समझ में आ जाती चुटकी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ और देखेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम बनाते कैसे। जैसे बट्टा वाला क्वेश्चंस हो गया, अंकित मूल्य क्या होता है ना, हम जो छूट देते हैं, है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे उसको कैसे रेशियो मेथड में बनाते हैं, है ना। कितना हार्ड क्वेश्चन आ जाए ना दोस्तों, वो हमसे बच के नहीं जा सकता। तो दोस्तों आज के इतना ही। आप अगर हमारा वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक यह पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर कल के क्लास में।